बेटा प्लीज बातें नहीं। इंटीग्रेशन में कुछ और फंडामेंटल इंडेफिनिट में टाइप्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स इंटू कॉस की पावर एम एक्स। यदि इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको दिख जाए, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखे तो इसमें हम लोग साइन और कॉस की पावर्स को देखते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर कि केस नंबर 1 हम लोगों ने लिया। केस नंबर 1 है n आपका इवन है और m आपका ऑड है। n इवन है और m कैसा है, ऑड है। इसका मतलब साइन की जो पावर है वो कैसी है, इवन है। कॉस की पावर, तो हम लोग देखें इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन, तो जिसकी पावर इवन होती है उसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं। जैसे साइन और कॉस दिख रहा, उन दोनों में कुछ पावर होगी। यदि इवन ऑड का कॉम्बिनेशन, तो जिसकी पावर इवन होगी उसको टी लेट कर लेंगे। इसी में केस नंबर 2, एन आपका ऑड हो गया और एम इवन हो गया, तो दोनों में किसकी पावर इवन है, कॉस की, इसलिए कॉस एक्स को आप क्या मानेंगे, टी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की पावर कैसी हो, ऑड हो। तो केस नंबर 3 माना कि एन भी ऑड है और एम भी ऑड है, तो हम लोग इसमें किसी को भी या तो साइन एक्स को टी लेट कर सकते हैं या फिर कॉस एक्स को, दोनों में से किसी को भी हम टी लेट करते हैं। बट जनरली हम लोग उसे टी लेट करते हैं जिसकी पावर ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा है एन और एम में, एन और एम में जिसकी पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसे जिसकी भी पावर मैक्सिमम आ गई, ठीक है, तो इसमें एन की यदि एन बड़ा है तो साइन एक्स को टीलेट कर लेंगे, एम बड़ा है तो कॉस एक्स को। तो हम लोग कहते हैं जिसकी पावर मैक्सिमम है उस वाले को एक तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग टी लेट कर लेते हैं। मतलब एन और एम को नहीं मानना, जिसकी पावर मैक्सिमम बड़ी है उसको हम लोग टी मानेंगे। इसी में केस नंबर 4 बनेगा। केस नंबर 4 है इसमें कि दोनों इवन हो जाएं, एन भी इवन हो जाए और एम भी इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाए, तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपल इंटीग्रेशन में बनाना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नोट कर लें इसको। यदि इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है तो जिसकी पावर इवन है उसको टी मानेंगे। यदि दोनों की पावर ऑड है तो जिसकी पावर ज्यादा है उसको टी मान लेंगे। जैसे लेट अस कंसीडर ये इंटीग्रेशन लेते हैं, हमने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 11x इंटू में कॉस की पावर 3x dx। अभी इसमें देखें किसकी पावर ज्यादा है, साइन एक्स की पावर ज्यादा, और दोनों की पावर ऑड है, मतलब किसी को भी टी लेट कर सकते हैं। आप चाहे तो साइन एक्स को भी, आप चाहे तो कॉस एक्स को, बट हम इसमें से किसको टी लेट करते हैं, किसकी पावर ज्यादा है, साइन एक्स की पावर ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कर लें, टी लेट कर लें। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स साथ में dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इधर हम लोग देखें तो ये साइन एक्स को t लिखेंगे तो t की पावर कितना हो गया, 11। एक कॉस एक्स dx चला गया, उसको dt लिख देंगे। अभी भी एक कॉस स्क्वायर एक्स बच रहा है और उस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखें तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 11 हो जाएगा प्लस माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 13 हो जाएगा।
ये इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 12 अपॉन 12 माइनस t की पावर 14 अपॉन 14 प्लस का c वेयर t इज साइन x। स्पीड में नोट करें। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है तो जिसकी पावर इवन उसको टी माना। दोनों की पावर इवन है तो पहले कुछ उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे। इसी में एक और देखते हैं। इस तरीके का ये जो अभी बताने जा रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए भी हैं कई बार जेई में। जैसे इसमें हम लोग देखें इनकी जो पावर्स हैं जरूरी नहीं कि इवन ऑड हो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, वो आपकी नेगेटिव पावर्स भी हो सकती हैं। तो साइन एक्स की पावर फ्रैक्शन में हो जाए या नेगेटिव हो जाए, या कॉस एक्स की पावर फ्रैक्शन में हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तो हमें इनकी पावर्स का सम करना है। और यदि इनकी पावर्स का सम नेगेटिव नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया, इनकी पावर्स का सम कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए और साथ में इवन इंटीजर आ जाए, तो हम लोग k की वैल्यू को मानते माइनस ऑफ m प्लस एन। मतलब k तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा क्योंकि m प्लस एन कैसा था, नेगेटिव, उसके आगे माइनस लग गया तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें कुछ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ टाइप का होगा। cos की पावर kx से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और इसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड, जिससे कि उसके इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही आप उसमें डिवाइड करें। अभी इसके आगे जो स्टेप होगा उसमें हमें पूरे इंटीग्रल को tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। tan और sec स्क्वायर, यदि कोई इंटीग्रल tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t से, तो sec स्क्वायर dx वगैरह गायब हो जाता है। मतलब इस तरीके का कोई भी इंटीग्रेशन होगा हम उनकी पावर्स का सम करेंगे। यदि वो नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो k निकाल लेंगे, k पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाएगा, cos की पावर k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जिससे कि इंटीग्रल पर कोई चेंज ना हो। फिर उस इंटीग्रेशन को tan और sec स्क्वायर के टर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको नोट कर लें, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब x dx। दूसरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब x, अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब x cos की पावर 5x dx। इन इंटीग्रेशंस को आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर -11/3x कॉस की पावर -1/3x dx। चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, साइन एक्स की पावर कितनी है,
-1। अब देखें यदि इस फॉर्मेट में हम लोग देखें, ये फॉर्मेट लिखना चाहते हैं साइन की पावर nx कॉस की पावर mx, ये तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना इनको। साइन की पावर कितनी है -1 और कॉस की पावर -3, दोनों की पावर्स का सम -1 और -3 -4, क्या नेगेटिव इवन इंटीजर है? इसका मतलब k की वैल्यू, अरे 4, m प्लस n कितना आया, पावर्स का सम -4 आया, तो k की वैल्यू +4। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, cos की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसमें हम लोग क्या करें, cos की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/cos की पावर 4 क्या हो जाएगा, sec की पावर 4 हो जाएगा। 1/cos की पावर 4 क्या हो जाएगा, sec की पावर 4। और यहां cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो cos क्यूब कट जाएगा, cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे cos क्यूब कटेगा, एक cos नीचे बच जाएगा, तो मतलब sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। किसी को डाउट हो इस कैलकुलेशन में पूछ सकते हैं। ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, 1/cos की पावर 4 होता है sec की पावर 4, और नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो cos क्यूब चला जाएगा, sin अपॉन cos बच जाएगा, मतलब tan बच जाएगा। अब आप देखें इसमें tan और sec का कॉम्बिनेशन हो गया, तो tan और sec का कॉम्बिनेशन कभी भी दिखता है तो tan x को क्या मानते हैं, t। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो इसमें sec स्क्वायर x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर x dx को dt लिखा, बट एक sec स्क्वायर अभी भी बच गया, और नीचे ये tan x को t लिख दिया। अब जो sec स्क्वायर बचा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sec स्क्वायर लिखा है, इसको भी t में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1 को t से डिवाइड मारा, 1/t, t स्क्वायर को t से डिवाइड किया तो t बचा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t करना है, 1/t का हो जाएगा ln t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, t की जगह tan x रख दीजिए। स्पीड में सॉल्व करें सेकंड थर्ड वाले को। इसमें साइन एक्स की पावर कितनी है, माइनस का 3/2, अरे ये रूट भी तो लगा है, -3/2। इसमें कॉस की पावर माइनस का 5/2, -3/2 -5/2, माइनस का -4 आ जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू प्लस का 4, मतलब कॉस की पावर 4 से ऊपर नीचे इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगेन कॉस की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करके लिखते हैं। 1 को cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो sec की पावर 4 हो जाएगा, और नीचे यदि cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर जाकर के वो क्या बन जाएगा, कितना बचेगा, cos की पावर 8 हो जाएगा। अरे cos की पावर 4 यदि रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos की पावर, मतलब रूट के अंदर गया cos की पावर 8 हो गया, इसको cos की पावर 8 से डिवाइड मारेंगे तो cos की पावर 5 तो कट जाएगा, sin की पावर 3 और नीचे एक cos की पावर 3 बचेगा, तो कितना बचेगा, tan की पावर 3 रूट के अंदर, या डायरेक्टली इसको मैं लिख दे रहा हूं tan की पावर 3 बचा, मतलब ये पावर 1/2 है, तो tan की पावर 3/2 बच गया। यदि किसी को कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। अगेन इसमें tan और sec का कॉम्बिनेशन नजर आने लगा, tan x को t माना तो sec स्क्वायर x dx आपका
डी टी हो जाएगा। तो इसमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी लिखा, एक सेक स्क्वायर बच गया, उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा और नीचे हो गया टी की पावर 3/2। अगेन डिवाइड मार दीजिए, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स की पावर एन के जैसा, एक पावर इंक्रीज हो गया, उससे डिवाइड मार दिया। स्पीड में नोट करें। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर n+1, स्पीड में सॉल्व कर लें इसको। एक ये थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करें। चलिए, इस वाले इंटीग्रेशन को देखें तो एक्चुअल में जो ये इंटीग्रेशन, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 1/sin की पावर में 11/3x लिखा हुआ है, और cos की पावर में 1/3x, और ये dx लिखा हुआ है। अच्छा, साइन की पावर कितनी है? -11/3। cos की पावर कितनी? -1/3। ऐड किया, माइनस का 4, नेगेटिव इवन इंटीजर मतलब k की वैल्यू 4, मतलब cos की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करें, cos की पावर 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये sec की पावर 4 बन जाएगा, और यहां cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ये चीज कट जाएगी, cos की पावर 4 से नीचे डिवाइड करें और नीचे बचेगा इसके cos की पावर 11/3x, मतलब ये बन जाएगा 10 की पावर 11/3x, ऐसा कुछ बनेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लो। 10x को t मानोगे, 10x को t मानोगे तो नीचे t की पावर 11/3 हो जाएगा, sec स्क्वायर x को dt लिख दोगे, एक sec स्क्वायर बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन किया, अभी अलग अलग कर दीजिए, खत्म हो गया। इस वाले को इंटीग्रेट करें। चलिए, इस वाले इंटीग्रेशन में हम लोग देखें तो इसमें हम लोग ये कुछ कोशिश करेंगे कि यार कुछ कोई फंक्शन हो जाए, कुछ उसका डेरिवेटिव टाइप का बन जाए। तो हम लोग देखें, ये x की पावर n नजर आ रहा है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आता है x की पावर n-1। तो एक काम करते हैं, इसमें x की पावर n-1 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो x में जब x की पावर n-1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर n। आगे क्या लिखा है? x की पावर n+1। एक काम और करते हैं, n से भी मल्टीप्लाई और n से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x की पावर n को यदि t लेट कर लें, x की पावर n को t लेट करेंगे तो n x की पावर n-1 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
dt। तो n x की पावर n माइनस वन dx को हम लोग क्या लिख देंगे, dt। तो ये 1/n बाहर हो गया, ऊपर dt बन गया और नीचे बन गया t प्लस वन। आपको याद होगा इंग्लिश पॉलिसी, इसमें हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। नीचे दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इनका डिफरेंस यदि 1 है तो हम लोग इसको ब्रेक कर लें, ऊपर ये जो 1 लिखा है इसके प्लेस पर लिख देते हैं। तो 1/n, ऊपर बचा t प्लस वन और आगे बचा माइनस का t और अपॉन में हो गया t प्लस वन, t प्लस वन हो गया। और इसको बिल्कुल अलग अलग कर दें तो ये 1/n अलग हो गया, इंटीग्रेशन 1/t बचा और 1/t प्लस वन, माइनस का बचेगा, माइनस का 1/t प्लस वन। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln t। 1/t प्लस वन का ln t प्लस वन, t की जगह x की पावर n। नोट करें स्पीड में इसको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का दिख जाए, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और अपॉन में कुछ ऐसा दिख जाए, एक्स की पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वन। यदि इस तरीके के फॉर्मेट का कोई इंटीग्रेशन दिख जाता है, ऊपर 2 डिग्री और नीचे 4 डिग्री टाइप का बन जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहला स्टेप करते हैं, ऊपर और नीचे हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हम लोग इसमें कहते हैं कि ऊपर नीचे मतलब डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, यदि इसको हम लोग यहां पर ऐसे लिख दें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन लिख दें, बात वही है, चाहे कुछ भी लिख दो, माइनस कॉमन ले लो, वही रहेगा। यदि एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो नीचे क्या, ऊपर क्या बनेगा, यहां पर 1 और प्लस माइनस इस जगह पर 1/x बन जाएगा। तो ये चीज आपकी कहां पर क्रिएट हो जाएगी, न्यूमरेटर में ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें बहुत ध्यान से दो, जो चीज न्यूमरेटर में बन गई है आपको यह देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका ये डेरिवेटिव होगा। जैसे 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, x माइनस वन बाई एक्स। मतलब कि हमें इसके हिसाब से नीचे फंक्शन बनाना पड़ेगा, नीचे आपको x माइनस वन बाई एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। आप देखें इसमें यदि बीच में प्लस लगा है तो यहां पर माइनस, और यदि यहां माइनस लग जाए तो इस जगह पर प्लस कर दीजिएगा। रीजन क्या होगा, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये 1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसा साइन आपको दिख रहा है उसका जस्ट नेगेटिव साइन का नीचे बना लेंगे। यहां 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो किसको बनाएंगे, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को। यदि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स माइनस वन, माइनस वाला तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स को बना लेंगे। जस्ट अपोजिट साइन वाला नीचे हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में x माइनस प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है तो इसमें प्लस। जैसे ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस प्लस ये जो भी आपका नीचे क्रिएट हुआ उसको क्या मान लेंगे, t, और जैसे इसको t सब्स्टिट्यूट करोगे आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको बेटा, बातें नहीं, इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। क्या इसी फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है,
चलिए इस तरीके के क्वेश्चन में ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये 1 बचेगा, आगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आप एक चीज दो, ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, प्लस वाला है, तो नीचे कौन सा बनाना पड़ेगा, माइनस। माइनस में मतलब क्या बनाना पड़ेगा, x माइनस 1 बाई एक्स बनाना पड़ेगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में हम लोगों को बनाना है x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाना है। तो नीचे सीधे सीधे मैं लिख देता हूं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा करने पर हुआ क्या, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें -2 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए, +1। तो इसका मतलब हमें इसमें कितना देना पड़ेगा, प्लस का 3 देना पड़ेगा। अब दो पूरा कैलकुलेट करके देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये -2 दे रहा और ये प्लस का 3, -2 प्लस 3 क्या 1 ही बचेगा। इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इस वाले को x माइनस 1 बाई एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। x का डिफरेंशिएशन 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dx इक्वल टू क्या लिख देंगे, dt। तो ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, dx को हम लोगों ने dt लिख दिया, और नीचे आपका बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का √3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए टी बाई √3। और इसमें कुछ कोफिशिएंट वगैरह है नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक टी की जगह क्या रख दोगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स में आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए इसी पर बेस्ड कुछ और इंटीग्रल्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16, ये इंटीग्रेशन करना। ऊपर 2 डिग्री दिख जाए, नीचे 4 डिग्री दिख जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, अभी भी ऊपर 2 डिग्री नीचे 4 डिग्री दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी यही कुछ लॉजिक लगने वाला है। इसके आगे इंटीग्रेशन है अंडर रूट ऑफ 10x, अंडर रूट ऑफ 10x dx। कल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्स्ट्रा क्लास थी, लगभग 2.5 घंटे चली क्लास, और लगभग 90-100 के आसपास बच्चा भी था उसमें, बहुत सारे बच्चे नहीं भी थे। तो जो बच्चे नहीं थे, ऐप में उस लेक्चर को शायद डाला गया बट वो उसमें कुछ कट हो गया स्टार्टिंग का, तो आज ऐप में उसमें हम अपलोड करा देंगे। जिनका भी छूटा है ऐप के थ्रू उसमें अपना कवर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि रिकॉर्ड ना हो, कल तो रिकॉर्ड हो गया था तो वो अपलोड हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं शायद जो ऐप में उसमें ज्वाइन नहीं है, तो ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो मेरे से अलग से भी लेक्चर्स ले सकते हैं उसको। चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट इंटीग्रेशन को देखते हैं। ऊपर 2 डिग्री है और नीचे 4 डिग्री, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे,
एक्स स्क्वायर से। जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ये 1 बचा, नीचे ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, और इस जगह पर एक्स स्क्वायर बचा, और इस जगह पर 16 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया dx। अब आप ये सोचे ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ऊपर वाला x माइनस 4 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या? इसका मतलब सीधे सीधे डिनोमिनेटर में हमें कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट बनाना है। ऊपर आपका क्या दिख रहा है, ऊपर 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है और साथ में dx। तो नीचे हमें बनाना है इसके हिसाब का फंक्शन, तो x माइनस 4 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें माइनस का क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा 8, इसका मतलब हमें प्लस का 8 देना पड़ेगा। प्लस का 8 का मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखो, ये इसका माइनस का 8 और ये प्लस का 8 कट के वही सेम इंटीग्रल बन जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस वाले को टीबलेट कर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx इक्वल टू कितना लिख देंगे, dt लिख देंगे। इसका मतलब ये ऊपर आपका dt आ गया, नीचे बन गया आपका टी स्क्वायर प्लस का 2√2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए 2√2 tan इनवर्स टी अपॉन 2√2 प्लस का सी हो जाएगा। टी की जगह जो आपने सब्सटीट्यूट किया है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। किसी को कहीं पर डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। एनीवन कहीं पर किसी को डाउट है? चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें, यदि इस वाले में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ नहीं दिख रहा है, 2 टर्म तो ऊपर होने चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, इस वाले में 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2x स्क्वायर ऊपर बनेगा। बट 2x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे आपका दिख रहा है x की पावर 4 प्लस 1 दिख रहा है। अब एक काम किया, इसमें प्लस 1 कर दिया और इस वाले में कितना कर दिया, -1। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो इंटीग्रल दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये अलग इंटीग्रल हो जाएगा। 1/2 इसको मिलेगा, 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन आपका अलग हो जाएगा। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। नोट करें इतना पहले तो।
अब इसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1/2 इस जगह पर बचेगा 1/1/x²। ऐसा बचेगा। नीचे हमें बनाना पड़ेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनाना पड़ जाएगा। ये बन रहा है x² प्लस 1/x² बन रहा है dx 1/2 1 माइनस 1/x², नीचे बन रहा है x² प्लस 1/x² dx। अभी जैसा ऊपर लिखा है उसके मेन फंक्शन को नीचे बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 1/2 ऊपर लिखा है 1 प्लस 1/x² dx लिखा हुआ है। इसका मतलब नीचे आपको बनाना पड़ेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बनेगा। ऐसा करने पर इसमें -2 आ रहा है, इसलिए हमें +2 और देना पड़ेगा जिससे कि सेम कैलकुलेशन रहे। और इस वाले केस में माइनस वाला है तो नीचे प्लस वाला बनाना पड़ेगा। नीचे प्लस वाला बनाना पड़ेगा तो x प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए -2 करना पड़ जाएगा। अब इस केस में x माइनस 1/x को t मान लेंगे और इस वाले केस में x प्लस 1/x को u मान लेंगे। आपके ये अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। बातें नहीं बेटा, स्पीड में पेन चलाएं। चलिए इस वाले इंटीग्रेशन को यदि हमें सॉल्व करना है तो अंडर रूट दिख रहा है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग रूट के अंदर वाले को क्या मान ले, t²। ऐसा सबसे आसान दिख रहा है कि रूट तो भगाना पड़ेगा, रूट भगाना तो अंदर वाले को t² मान ले। इसका मतलब dx को भी रिमूव करना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec² dx और ये हो जाएगा इधर 2t dt, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से जो dx की वैल्यू आ जाएगी, dx की वैल्यू 2t dt और अपॉन में ये sec² x होगा, तो sec² x को 1 प्लस tan² x लिख सकते हैं, तो ये dx हो जाएगा आपका। अब इस वाले में पुट कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन अंडर रूट t² का रूट t हो जाएगा, dx की जगह कितना हो जाएगा 2t dt अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस t²। सही है कैलकुलेशन? t के पावर 4 नहीं बन रहा है यहां पर बनेगा है ना। इसमें sec² है तो 1 प्लस tan², मतलब ये t की पावर 4 ऐसा बन जाएगा, t की पावर 4। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 बाहर हो जाएगा, या 2 ऐसे ही रखिए अंदर ही रखिए, 2t² अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। क्या ये वाला सेम इंटीग्रेशन इसी तरीके का बन गया जो पीछे किया? आप देखें ये इसमें आपका 2x² करके बन रहा था कुछ, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था 2x², सेम वही बन जाएगा। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसका मतलब इसमें t² प्लस t² कर देना अलग, +1 और -1, सेम पिछला क्वेश्चन हो गया। नोट कर लें इसको। बात है नहीं बेटा?
कुछ ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिस तरीके के पीवाईक्यू ऐसे बार बार ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं आपके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपके पूछे गए हैं कंपटीशन में। ये जो पीछे वाला आपका √10x का था, उसको आप पूरा इंटीग्रेट कर देना, प्रीवियस क्वेश्चन बन गया था। चलिए इस वाले को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जब कभी भी इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखे, जैसे यहां पर इसकी पावर कुछ फ्रैक्शन दिख रही है, तो हम लोग इसके ब्रैकेट के अंदर देखते हैं जहां पर पावर कुछ गड़बड़ दिख रही है। जैसे इसकी पावर 2/3 है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो इसकी ब्रैकेट में देखा 1 + x⁶ नजर आ रहा है। जो हाईएस्ट पावर का होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे कि किसी कुछ लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, उसकी पावर कुछ गड़बड़ टाइप की दिख रही, तो जो हाईएस्ट पावर का है उसको बाहर निकाल के देखते हैं, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन, ऊपर dx लिखा हुआ है, नीचे पहले से x³ है, इसमें हम लोग क्या बाहर लेते हैं? यदि x की पावर 6 बाहर लेंगे तो उसकी पावर में क्या 2/3 भी बनेगा? इसका मतलब बाहर क्या आएगा, कितना आ जाएगा? x की पावर 4, x की पावर 4 आपका बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा कितना? यहां से x की पावर 6 गया, 1/x की पावर 6 बचा, x की पावर 6 गया, 1 बचा, और इसकी पावर कितनी हो गई? 2/3। इसमें किसी को कैलकुलेशन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब इस जगह पर आप देखें, ये x की पावर 7 बन चुका है। x की पावर 3 × x की पावर 4 का मतलब x की पावर 7। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यदि इसको हम लोग t सब्सटीट्यूट कर दें, इसको यदि हम लोग t सब्सटीट्यूट कर दें, तो आपका इसमें x की पावर 7 टाइप का नजर भी आने लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा -6/x की पावर 7 dx = dt। क्या ये बन जाएगा? इसका मतलब dx/x की पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं -dt/6 लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा, dx/x की पावर 7 को हम लोग लिख देंगे -dt ऊपर हो गया, और अपॉन में ये 6 हो जाएगा, और नीचे आपका ये बचेगा, इसको t माना गया, t की पावर 2/3। सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपका बचेगा, -1/6 आपका बाहर हो गया। इंटीग्रेशन t की पावर -2/3 का इंटीग्रेशन करना है। इसमें एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, -1/6, एक पावर जब इंक्रीज करोगे इसमें +1 करोगे, कितना बचेगा? 1/3। और ये नीचे आपका 1/3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस का c। t की जगह हम लोग ये रख देंगे 1/3 कट गया, कितना बचा? माइनस का 1/2 बचा, और t की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 1 + 1/x की पावर 6, और इसकी पावर 1/3 + c। अब इसके जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये करें, ये हमें बनाना कितना? 1 + x की पावर 6, तो 1 + x की पावर 6 इसमें बनाना है, तो -1/2 था, इसमें x की पावर 6 बाहर ले ले।
जैसे x की पावर 6 बाहर लोगे तो यहां पर अंदर बन जाएगा इसके 1 प्लस एक्स की पावर 6 और इसकी पावर में बन जाएगा 1/3। और जब ये x की पावर 6 बाहर आएगा इसकी पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा 1/x² प्लस का c, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब इस वाले में इन्होंने कहा x इंटू एफ एक्स लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा I इक्वल टू, सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, इसको x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x³ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 1/3 प्लस c हो जाएगा। अब इसको इससे कंपेयर करके देखें, x की जगह x लिखा हुआ है, fx की जगह आपका कितना लिखा हुआ है -1/2x³ और सब सेम लिखा हुआ है। इसका मतलब जो fx आपका आ जाएगा दैट इज -1/2x³। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपका इसका इंटीग्रल दे रखा उसी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए आपके कंपटीशन में। यहां नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें x कह रहा ना, x होना चाहिए प्रोडक्ट में, तो हमने अपने जैसा बनाया ना x उसके जैसा जो कह रहा है। भाई इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में बनाना है, अपना तो इतना आ रहा है, उसको कन्वर्ट किया है फिर। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इस वाले में देखें तो इसमें ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 1 प्लस x² है और इसकी पावर में कुछ लफड़ा है, 1/2 लिखा हुआ है। तो ये ऐसा कुछ ब्रैकेट है और इसकी पावर में कुछ 1/2 लिखा, मतलब इसी में लफड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें पावर जैसे पावर 1/2, इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला दिख रहा है उसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो इसमें जैसे ही x² आप बाहर लोगे तो x² बाहर लेने का मतलब रूट लोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और अंडर रूट के अंदर कितना बच जाएगा, x² गया तो 1/x² - 1 बच जाएगा, और नीचे ये आपका x की पावर 4 ये dx लिखा हुआ है, x से x का लफड़ा कट गया, तो ये बचेगा आपका इंटीग्रल 1/x³ ऐसा बच रहा है, और अंडर रूट के अंदर 1/x² - 1। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो डब्बे के अंदर ये रूट के अंदर है, इसका मतलब इसको टी लेट कर लें। इसको जैसे ही टी लेट करेंगे तो 1/x² - 1 को हमने टी लेट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2/x³,
और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मतलब dx अपॉन एक्स क्यूब को लिखेंगे माइनस का dt अपॉन 2। तो इस वाले केस में यहां पर आ जाएगा ये इंटीग्रेशन माइनस का dt अपॉन 2। तो ऊपर तो ये dt बन गया, अब ये आपका इस जगह पर ये और ये चला गया, तो अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, t बच गया। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आपको करना है। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है, t की पावर एक इंक्रीज हो गई अपॉन में 3/2 प्लस का c हो गया, इससे ये कट गया, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का 1/3। t का मतलब हो गया आपका, t मीन्स आपने माना था इसमें 1/x² -1, ये t, इसकी पावर में कितना बचा 3/2 प्लस c। अभी उसके जैसा आप बनाने की कोशिश करें। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। अब उसको कैलकुलेट करें, आप उसको कन्वर्ट करें, उतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है। चलिए, ये वाला जो बच्चे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसमें देखें, ये आपका लिखा हुआ है I इक्वल टू माइनस का 1/3। इस जगह पर हम लोग x² एलसीएम ले लेंगे, तो 1 - x² अपॉन में x² हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी और प्लस का c हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो -1/3, इस x² की पावर 3/2 करेंगे, तो x² की पावर यदि आपने 3/2 की, 2 से 2 कट जाएगा, x³ बच जाएगा, तो नीचे ये x³ बच जाएगा। अब इसमें आपका बचा इस ब्रैकेट के अंदर 1 - x², इसकी पावर में 3/2 प्लस c बच गया, ये आपका बच के आ गया। अभी भी इसको रूट में कन्वर्ट करना है, इसको यदि रूट में कन्वर्ट करना तो माइनस का 1/3x³, रूट में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया 1 - x², इसका रूट लेना है, मतलब पावर 1/2, तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब।
तो ये 3 पावर है और ये रूट का मतलब 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस का c। यदि इससे कंपेयर करके देखें तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, m की जगह 3 हो गया। और इसके साथ जो प्रोडक्ट में वो ax फंक्शन है, तो ax फंक्शन आपका कितना हो गया, माइनस का 1/3x³। अब इन्होंने कहा ax की पावर m, ये वाला फंक्शन आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -1/3x³ की पावर m, मतलब ये 3, ये आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। इस वाले केस में देखें तो ये एक ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट में पावर 7 के जैसा, तो ऐसा तो इंटीग्रेशन जानते नहीं 7 के जैसा, तो ये ब्रैकेट इसकी कुछ पावर है, तो इसका मतलब यहीं पर लफड़ा है। तो जो हाईएस्ट पावर वाला है x की पावर 7 वो बाहर लेंगे, जैसे ही x की पावर 7 बाहर लोगे बट स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर 14 बाहर आएगा, तो x की पावर 14 आपका बाहर आ जाएगा। तो x की पावर 14 जब यहां पर डिवाइड होगा आके, x की पावर 8/x की पावर 14 कितना बचेगा, x की पावर -6 बचेगा। यहां पर 7 लिखा, यहां पर x की पावर 14 डिवाइड होगा तो x की पावर -8 बचेगा। यहां से x की पावर 7 गया, x की पावर 7 गया, क्या बचा, x की पावर 5। इस जगह पर कितना बचा, ये x की पावर कितना बचेगा, -5। इस जगह पर कितना बचेगा, x की पावर -7। इस जगह पर कितना बचेगा, 2 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। आप नीचे वाले को t मान लें, x की पावर -5 प्लस x की पावर -7 प्लस 2 को हम लोग क्या मान लें, t। जैसे नीचे वाले को t माना, ऊपर वाला उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार और बच्चे कैलकुलेट करके देखें, यदि किसी से कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हो। आप लोगों को ये जो इंटीग्रेशन की सीट मिल रही है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की सीट है। ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन के और एरिया बाउंडेड के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें केवल इनडेफिनिट के हैं। ऐसी सीट एक और सेम मिलेगी आपको। बेटा डबल मत लीजिए, डबल मत दो किसी को भाई। ये पूछना किसी को आगे, आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन अभी आप लोग कर सकते हो, स्पीड में सॉल्व करें इसको 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में सॉल्व होना चाहिए। दिख रहा है ना, 1 सेकेंड में क्या बाहर लोगे, x की पावर 4,
क्या बचेगा? एक्स की पावर 4 लेने पर एक्स क्यू मतलब एक्स की पावर 5 बाहर हो जाएगा, उसको टी लेट करेंगे वो चला जाएगा, सॉल्व हो गया। इसमें x की पावर ये 4 बाहर जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को टी लेट करना होगा। बट गया। अभी उन बच्चों को नहीं मिला, दो और सीटें हैं होंगी। कितने बच्चे बचे अभी? इधर भी नहीं बटा सीट। क्या मैम लोग काउंटिंग करती हैं, ऐसे मंगाते हैं। तुरंत मंगवाओ और फोटोकॉपी, अभी जब क्लास छूटे उसके पहले बट जानी चाहिए। देख लो एक बार, पहले काउंट करे जाओ कितने बच्चे हैं, फिर कम पड़ जाएंगी दोबारा। भाई सही से हाथ उठा लो, नहीं तो बेचारे काउंट नहीं कर पाएंगे ना। कितने? और उधर कितने हैं? 20, 20 और 13, 33, 40 मंगवा लेना, ठीक है, ज्यादा मंगवा लो थोड़ा सा। चले ये वाला सॉल्व हो गया, पूछना है किसी को? चले इसको सॉल्व करें। बेटा प्लीज बातें नहीं आपस में।
आप पूरा करो। बेटा प्लीज बातें नहीं, आपस में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं। बात करनी तो बेटा बाहर जाओ। सॉल्व करें बेटा इसको स्पीड में। बेटा बातें नहीं, किससे किससे सॉल्व हो गया? एनीवन? किसी से नहीं हुआ? अच्छा आप ये सोचो कि किसकी पावर किस फैक्टर में कुछ लफड़ा फड़ा दिख रहा है। इसमें कुछ हो सकता है, इसमें आपस में कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। आपस में मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि इसी को टी मानना पड़ेगा, इसकी पावर में लफड़ा है। मतलब ये कुछ ऐसा बनना चाहिए कि उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए। भाई इसमें पावर में 1/m है, मतलब ये तो सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला, सब्स्टिट्यूट तो यही होगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इसके अंदर ये फैक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ आने लगे। सबसे पहले तो इसमें 3m दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है? x की पावर 3m दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ सेम बना दे, अंदर x दे दे। अभी तक ले लेते थे तो अभी दे भी तो सकते हैं। तो जैसे ही x हमने दिया, x हम लोगों ने दिया x की पावर 3m प्लस x
की पावर 2m प्लस x की पावर m। x इसके अंदर दिया तो x देने का मतलब x की पावर m देना पड़ेगा अंदर। अरे x की पावर m जाएगा, इसकी पावर 1/m, तभी तो m x बनेगा। मतलब x से मल्टीप्लाई करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर x की पावर m से, तो इसको x की पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर कितना हो जाएगा 3m। इसको x की पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 2m। इसको x की पावर m से मल्टीप्लाई करोगे ये ऐसा हो जाएगा, और इसकी पावर में 1/m मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अभी क्या कुछ एक जैसा बन सकता है? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक पावर कम हो जाएगी 3m माइनस 1, इसमें 2m माइनस 1, इसमें m माइनस 1, मतलब इसको यार t मान के देखें, इसमें एक पावर कम होनी चाहिए सब जगह। क्या x कॉमन ले ले? अरे उसके जैसा बनने लगेगा, डेरिवेटिव के जैसा। यदि x इसमें से कॉमन ले ले तो इसका x और ये x कट जाएगा, यहां से x गया, कितना बचा? अरे बोलो भाई, इस जगह से x गया तो x की पावर 2m माइनस 1, आगे कितना बचा? x की पावर m माइनस 1, ये बच गया। और इस जगह पर आपका बचा 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m और इसकी पावर 1/m, और ये हो जाएगा आपका dx। अभी तो हो गया है। इसका ये, इसको t मानो, इसका ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आप इसको t माने 2x की पावर, आप देखें सेम डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन 6x की पावर 3m माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 6, और इसमें m भी आएगा, m भी आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 6m ऐसा बनेगा, और x की पावर 2m माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 6m x की पावर m माइनस 1, और साथ में लगा दोगे dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो इस जगह से 6m कॉमन आएगा तो x की पावर 3m माइनस 1, x की पावर 2m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1, और ये हो जाएगा इंटू में dx, और ये हो जाएगा dt अपॉन 6m, ये बन जाएगा। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आपका बन गया, इंटीग्रल दिस इंटू dx, दिस इंटू dx, दिस इंटू dx को dt अपॉन 6m, तो 1/6m बाहर हो गया, ये dt लिख गया, ये dt लिख गया, और इस वाले को हमने t माना था, t की पावर 1/m, तो ये हो गया आपका -1/6m, एक पावर t की इंक्रीज हो जाएगी, अपॉन में 1/m प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आ गया। t की जगह जो सब्सटीट्यूट किया, जिसको t माना है, इस वाले को t माना, तो ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ऑब्वियस है, इस तरीके की क्वेश्चन कर रहे थे ना इसके पहले, कुछ बाहर लेना या अंदर मल्टीप्लाई, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है। और इतना तो 100% पता है कि इसी को t मानना पड़ेगा, ये सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकता, इसी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर है, तो पावर वाले के ब्रैकेट में जो होता है उसी को t मानना होता है। नोट करें भाई स्पीड में। अभी आप लोगों को इंटीग्रेशन में और भी सीट्स मिलेंगी, पहले तो इतना आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
नोट हो गया सभी का? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। कभी भी इस तरीके का इंटीग्रेशन दिख जाए, इंटीग्रल ऊपर कुछ px लिखा हुआ है और नीचे लीनियर फंक्शन है, L1 का मतलब लीनियर मतलब ax प्लस बी के जैसा, और अंडर रूट के अंदर भी दूसरा लीनियर है, ऐसा कुछ लिखा है। मतलब नीचे एक लीनियर बाहर है और एक लीनियर अंदर है। जब कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट आएगा तो हमें अंडर रूट के जो अंदर लीनियर लिखा है उसको टी स्क्वायर मानना होता है। उसको हम लोग क्या मानते हैं? जैसे ही अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर मानते हैं, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। इसको नोट करें, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, इसको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपके सामने करना क्या है, इसमें नीचे लीनियर बाहर लिखा है, अंडर रूट के अंदर भी लीनियर है। अंडर रूट के अंदर जो लीनियर उसको क्या मानना? टी स्क्वायर। चलिए इस वाले केस में हमें क्या करना है, x माइनस टू को टी स्क्वायर माना। इसका मतलब dx, x का डिफरेंशिएशन वन, टू का जीरो, तो dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? टू टी डी टी। dx इक्वल टू टू टी डी टी लिखेंगे तो ऊपर हो गया टू टी डी टी, और नीचे हो जाएगा x को क्या लिखोगे कि पूरा t में कन्वर्ट करना है, x को क्या लिखोगे? टी स्क्वायर प्लस टू। टी स्क्वायर प्लस टू लिखोगे, प्लस वन है क्या, टी स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा। और ये कितना बचेगा? टी स्क्वायर का रूट लोगे तो टी बचेगा, टी से टी कट गया, आपका टू इंटीग्रेशन के बाहर हो गया डी टी, और अपॉन में बचा टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब टी बाई रूट थ्री, और जिसको टी माना उसको सब्सटीट्यूट कर दें। अब इस वाले में अगेन देखना, इस वाले में यदि इस जगह पर क्वाड्रेटिक हो जाए, इस लीनियर की जगह क्या हो जाए? क्वाड्रेटिक, अगेन कुछ इसी तरीके का सब्सटीट्यूशन मानते हैं, नोट कर लें। यदि इस जगह पर लीनियर है रूट के अंदर तो हम लोग लीनियर को टी स्क्वायर मान लेंगे। बाहर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर लीनियर है, तो लीनियर को टी स्क्वायर मानना होता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। स्पीड में नोट करें, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर लीनियर है, इसको इंटीग्रेट करना है x प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, और रूट के अंदर लिखा हुआ है आपका x प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करना है आपको x के रेस्पेक्ट में। आप देखें बाहर ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, रूट के अंदर लीनियर है, तो जो रूट के अंदर लीनियर है उसको टी स्क्वायर मानना पड़ेगा।
इस वाले में आप क्या करेंगे, x प्लस वन को टी स्क्वायर लिखेंगे तो dx को लिखेंगे 2t dt। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस i इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन, और ये प्लस 2 कर देंगे अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह, x की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 3, x की जगह टी स्क्वायर माइनस वन प्लस का 3, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका t बन जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर dt। जहां जहां x था उसको x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन लिखा, यहां से x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन आएगी, क्योंकि पूरा इंटीग्रल ही t में कन्वर्ट करना होगा। अभी इसमें देखें तो ऊपर कितना बचेगा, टी स्क्वायर प्लस वन, ऊपर बचा टी स्क्वायर प्लस वन, dt बचा, और नीचे ओवरऑल इस जगह पर क्या बच रहा है, टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। क्या ये सेम इंटीग्रेशन किया था? अरे अभी थोड़ी देर के पहले टी स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अरे यही सेम ये इंटीग्रेशन था, x की पावर 4 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। साथ ये भी समझ में ना आ रहा हो टी की जगह x की जगह t हो गया तो कुछ और हो गया हो, सेम इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे इसमें रूट के अंदर कौन चला गया, रूट के अंदर कौन है, क्वाड्रेटिक, और बाहर कौन है, लीनियर। तो जो लीनियर होता है, कभी क्वाड्रेटिक को हम लोग टी नहीं मानते, जो लीनियर है इसको हम लोग 1/t मानेंगे। जो लीनियर होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, कभी क्वाड्रेटिक को सब्स्टिट्यूट नहीं करते। और इस केस में जब लीनियर बाहर हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो लीनियर को आप 1/t मान ले और आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x प्लस वन लिखा हुआ है, देन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बेटा ये था, आपको कल सॉल्व करके आना है एक्सरसाइज 1 का पार्ट वन में बस रिडक्शन फॉर्मूला आपको सॉल्व नहीं करना है, सेक्शन F है वो नहीं करना है। कल का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 में पार्ट वन में सेक्शन ए बी सी डी ई तक आपको सॉल्व करने हैं। इनका सोल्यूशन भी मैंने भेजा है आपको, कल आपने देखा होगा, आपके ग्रुप में था, आपके ग्रुप में इसका सोल्यूशन भी भेजा है हमने। तो जो भी इसमें डाउट्स होंगे वो कल आप डिस्कस कर सकते हैं। और कल के बाद फिर ये डिस्कस नहीं होगा, फिर आगे का होमवर्क नहीं करके लाओगे फिर डिस्कस भी नहीं करेंगे। इस केस में क्या करेंगे, x प्लस वन को क्या मानेंगे, 1/t, x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, dx इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 1/t स्क्वायर dt, ऐसा कुछ आ जाएगा।
तो इसमें हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। dx को हम लोगों ने लिखा माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और नीचे हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो x+1 को 1/t लिखेंगे, और अंडर रूट के अंदर x की जगह हम लोग लिखेंगे 1/t-1 इसका होल स्क्वायर, और ये x+1 को सीधे सीधे 1/t लिख देंगे। आप देखें इसमें यहां से t बाहर आएगा, मतलब टी स्क्वायर बाहर लोगे, ये टी स्क्वायर कट जाएगा, नीचे वाले सब टी स्क्वायर कट जाएंगे, कुछ इंटीग्रल बचेगा, माइनस का इंटीग्रेशन, कुछ आसान सा इंटीग्रेशन बचेगा, नीचे नीचे टी स्क्वायर सब कट जाएंगे। चलिए इस वाले में क्या बच रहा है, dt ऊपर बच रहा है, नीचे रूट के अंदर क्या बच रहा है, कितना, टी स्क्वायर माइनस t+1, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व हो जाएगा। यदि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, आप लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था, माइनस का ऊपर dt हो गया, रूट के अंदर किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, t-1/2 का माइनस की प्लस, कितना, माइनस किसका होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन रहा है, प्लस का पक्का। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/√x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log mod x प्लस का √t² माइनस t+1, क्या यही लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, t की जगह जो भी सब्सटीट्यूट किया, जहां जहां t है वहां वहां x+1 हो जाएगा, अच्छा 1/x+1 हो जाएगा t की जगह। अभी इसी में थोड़ा सा और चेंज है, माना कि इधर भी क्वाड्रेटिक और इधर भी, ये Q1 और ये Q2, मींस बाहर भी क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक लिखा, कहीं भी लीनियर नहीं है। तो इस तरीके के केस में हम लोग x को 1/t लेट करेंगे, x को 1/t लेट करेंगे, इस पर बेस्ड ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। वन अपॉन 1+x² अंडर रूट के अंदर 1-x² dx, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। आप देखें बाहर भी क्वाड्रेटिक है और अंदर भी, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है,
ये दोनों जगह क्वाड्रेटिक होता है तो 1/t सब्सटीट्यूट करते हैं x को 1/t लिख देते हैं। सॉल्व करें भाई स्पीड में। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास एक्स्ट्रा वो अल्टरनेट पे मैंने बोला था ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। बात है नहीं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करें। इस वाले में दोनों जगह क्वाड्रेटिक है, इसलिए x को क्या लिखा 1/t। इसका मतलब dx को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/t² dt से। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन -1/t² dt हो जाएगा। तो इस जगह पर भी सब्स्टिट्यूट होगा, 1 + 1/t² हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर भी हो जाएगा 1 - 1/t²। आप देखें इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, t² से t² कट जाएगा, ऊपर t बन जाएगा। क्या ऊपर t बन जा रहा है और dt बन जा रहा है, और नीचे इस जगह पर क्या बन रहा है 1 + 1/t², और इस जगह पर क्या बन जा रहा है t² -1, ऐसा बन जा रहा है। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है। t² को क्या मान ले, यू मान लीजिए, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 2t dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, du हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा t dt इज du/2, और ये ऐसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 + u, t² को u माना था, और आपका बन जाएगा √u - 1। अभी लीनियर का कॉम्बिनेशन दिख गया, तो लीनियर वाले को u - 1 को क्या मान लेंगे, v², किसी का होल स्क्वायर, t²। अच्छा, इसको भी मान सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब कैसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। इसमें क्या लिखेंगे, du = 2v dv, ऐसा लिख देंगे। तो इस जगह पर ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/2, du को लिखोगे 2v dv, और ये हो जाएगा आपका 1 + u को क्या लिखोगे, v² + 1, ये ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका v हो जाएगा, v से v कट गया, v से v कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, ऊपर dv बचा, नीचे कितना बचा, v² + √2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा। तो ये बच जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स
tan इनवर्स v बाई √2 प्लस का c, v की जगह रख दीजिए, फिर v की जगह u रख दीजिए, u की जगह t रख दीजिए, और t जो भी है वो x में ला दीजिए, हो जाएगा। मतलब x में आपको लाना है। इससे आसानी है ये, और क्या आसानी से, क्या एक मिनट भी नहीं लग रहा सॉल्व करने में। अरे 1 मिनट लग रहा है क्या? आपको आता हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं आता है, पहली बार सॉल्व कर रहे थे ना, तो टाइम लगा आपको। जैसे किसी रास्ते आप पहली बार जाते तो लगता है बहुत दूर बहुत दूर, बार बार उसी रास्ते से गुजरेंगे ना तो आपको बहुत पास लगेगा। अरे बोलो भाई, लगता है ऐसे ही है। अब मेरे लिए तो लग रहा है कि बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जा रहा है, बट आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको। ऐसे एक बार मैं किसी गली गया तो वहां लगा यार बहुत दूर है ना, फिर मैं बार बार उसी गली जाने लगा तो लगा नहीं बहुत पास है, रोज जा सकते हैं ना, ऐसा। चलो भाई, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। जिसको वर्कशीट, सुन लो बेटा, जिसको वर्कशीट नहीं मिली है रुक जाओ, अभी 2-3 मिनट में वर्कशीट आ रही होगी। वो बच्चे यहीं अंदर बैठे रहना, नहीं तो वर्कशीट नहीं मिलेगी, समझ लेना। जिसको वर्कशीट नहीं मिली है 5 मिनट में आपको वर्कशीट मिल जाएगी भाई, बैठो।